हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में आपका। 40 एडजस्टमेंट्स अब तक हम सीख चुके हैं और 40 एडजस्टमेंट्स को सीखने के बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले 2 वीडियोस और बनेंगे। अब और 2 वीडियोस आपको देखने हैं। क्या है वो, किसके बारे में है? देखिए, फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो वी हैव टू लर्न, वी हैव टू सी, यू हैव टू सी 2 more videos अबाउट फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स। फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स क्या है वो मैं आपको समझाऊं। उसके पहले पिछले 40 के 40 एडजस्टमेंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मेक इट क्लियर। जिन लोगों ने एडजस्टमेंट्स के वीडियो नहीं देखे वो पहले सारे एडजस्टमेंट्स देखिए, माइंड में फिक्स कीजिए, फिर आज हम ये जो फॉर्मूला एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ये जो फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स है इसको लेकर हम लोग 2 वीडियो बना रहे हैं। आज जो वीडियो बन रहा है वो पार्ट 1 है और वो किसके बारे में आपको बता दूं। पार्ट 2 बनेगा 1-2 दिन के बाद, वो किसके बारे में होगा वो भी बता देता हूं। आज का वीडियो है फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स पार्ट 1। आज जो हम सीखने जा रहे हैं ना पार्ट 1, वो डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड और आरएफडीडी, ये 5 चीजों के फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स के बारे में। 5 डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड एंड आरएफडीडी। सबसे पहले इन 5 का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद ही हम सीखेंगे। मीनिंग समझे बिना ये जो आज हम सीखने जा रहे हैं ना बच्चे लोग, बहुत मुश्किल होता है सीखना भी और सिखाना भी। लेकिन आराम से धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरी एक एक बात ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो 5 चीजों के हम फॉर्मूला एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं। एक बार फिर से, नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 बैड डेट्स, नंबर 3 आरडीडी, नंबर 4 डिस्काउंट अलाउड एंड नंबर 5 आरएफडीडी। इन 5 का मतलब पहले हम समझे। तो आज का पार्ट 1 इन 5 से रिलेटेड है। 1-2 दिन बाद जो पार्ट 2 आएगा ना उसमें होगा क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड आरएफडीसी। उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन आज के 5 आइटम्स को लेकर जो एडजस्टमेंट्स है, फॉर्मूलाज है, उनको आप समझ जाइए। ठीक है, तो जो 5 चीजें आज हम एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स, उन 5 का पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। 5 में सबसे पहला क्या है? डेटर। डेटर का मतलब क्या है? डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव आवर मनी। मतलब वो पर्सन, वो बंदा जिसे हम पैसे मांगते हैं क्योंकि हमने उसको उधारी में गुड्स बेचा है। द पर्सन टू होम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, इसलिए हमें उससे पैसे लेने हैं। उसने हमको पैसे दिए नहीं, इसलिए वो बंदा हमारा डेटर है। शॉर्ट में, सिंपल लैंग्वेज में, डेटर कौन? पर्सन फ्रॉम होम सर्टन अमाउंट इज रिसीवेबल। आपको पता ही होगा, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम सर्टन अमाउंट इज रिसीवेबल, पहला। दूसरा, बैड डेट। अगर आप डेटर से पैसा मांगते हो लेकिन किसी वक्त वो डेटर या तो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो डेटर गायब हो जाता है, फरार हो जाता है, और आप जितना पैसा उससे मांग रहे हो वो आपको मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, यानी वो पैसा आपका डूब जाता है, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। सी व्हाट इज बैड डेट? लॉस इनकर्ड ड्यू टू इररिकवरेबल डेट्स फ्रॉम डेटर्स। लॉस इनकर्ड ड्यू टू इररिकवरेबल डेट फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर से जो डेट मिलने वाला है, कर्ज मिलने वाला है, वो इररिकवरेबल हो जाता है। इररिकवरेबल मतलब कि हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटर या तो फरार हो चुका है या फिर इंसॉल्वेंट हो चुका है या उसकी डेथ हो चुकी है। कोई भी कारणों की वजह से उससे जो पैसा मिलने वाला है वो मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स। समझ में आ रहा है? नंबर 1 डेटर्स। इसी लाइन से 1 by 1 आपको याद रखना है। नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 बैड डेट्स, नंबर 3 आरडीडी। आरडीडी का फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको। ये देखिए आरडीडी का फुल फॉर्म, ये रहा आरडीडी का फुल फॉर्म, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। सबके फुल फॉर्म मैंने नीचे लिखे, ध्यान से देखना। आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब ये होता है कि बैड डेट्स का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि वो पैसा जो ऑलरेडी डूब चुका है, मिलने की उम्मीद ही नहीं है। लेकिन वो पैसा जो डूब सकता है, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने किसी को उधारी में गुड्स बेचा है लेकिन वो डेटर पैसे देने से आनाकानी कर रहा है, पैसा पेमेंट करने को मतलब वो पोस्टपोन करते जा रहा है। कल देता हूं, परसों देता हूं, 1 हफ्ते बाद देता हूं, मतलब उससे पैसे वो सीधी तरह से मना भी नहीं कर रहा है लेकिन वो टालते जा रहा है। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद उस डेटर से हमको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं, हम ये पहले से सोच के चलते हैं कि हमारे अगर डेटर्स है तो उन डेटर्स में से कुछ 1 या 2% या 5% ऐसा अमाउंट होगा जो शायद हमको ना मिले। मतलब वो पैसा जो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, डूब चुका है, उसको क्या कहते हैं? बैड डेट।
लेकिन वो पैसा जिसके डूबने के चांसेस है, जो शायद डूब सकता है और हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं, प्रोविजन करते हैं, उसको कहते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका मीनिंग देखिए, रिजर्व क्रिएटेड फॉर डेट्स विच आर डाउटफुल टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। मतलब ऐसे डेट्स जो शायद हमें डेटर से मिलने वाले नहीं है। मैंने एक डेटर को 50,000 रुपए का गुड्स बेचा है, लेकिन मुझे डाउट है कि शायद मुझे उससे वो 50,000 में से शायद 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो 50,000 में से अगर 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे, इस बात को लेकर अगर मुझे डाउट है, मेरे माइंड में शंका है, तो उसको मैं बैड डेट नहीं कहूंगा, उसको मैं कहूंगा आरडीडी, यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। समझ में आ रहा है? फिर से उल्टा चलते हैं। नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 बैड डेट्स, नंबर 3 आरडीडी। नंबर 4 डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? जो हमारे डेटर्स होते हैं ना, उनको हम एक इंसेंटिव देते हैं, उनको हम एक लालच देते हैं कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कीजिए, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो जब हम अपने डेटर्स को एक अलाउंस देते हैं कि आप हमको पेमेंट कीजिए, कैश पे कीजिए, जल्द से जल्द कीजिए, तो हम आपसे जितना पैसा मांग रहे हैं उस पैसे में थोड़ा कम कर देंगे। मैं आपसे मांग रहा हूं 20,000, मैंने आपसे कहा कि आप जल्दी से पेमेंट करो, मैं आपको 2,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अगर मैं आपको 2,000 का डिस्काउंट दूंगा तो आप मुझे कितना पैसा देंगे? 18,000। तो जो 2,000 रुपए मैंने आपके 20,000 में से कम किए, वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड। क्या कहते हैं उसको? डिस्काउंट अलाउड। क्लियर? डिस्काउंट अलाउड का मीनिंग लिखा है शॉर्ट में, डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में सबके मीनिंग मिलेंगे। यहाँ पर ये समझने से पहले पूरा फॉर्मूला एक एक लाइन में मीनिंग लिखा है। डिस्काउंट अलाउड इज एन अलाउंस गिवन टू द डेटर्स फॉर प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑफ डेट्स। हमारे जो डेटर्स होते हैं उनको हम एक अलाउंस देते हैं ताकि वो हमको जल्द से जल्द हमारा कर्ज चुकाए। डेट्स मतलब जो पैसा हम उनसे मांगते हैं वो पैसा जल्द से जल्द रिकवर हो सके, उसके लिए हम उनको एक अलाउंस देते हैं, एक लालच देते हैं, एक इंसेंटिव देते हैं, एक सुविधा देते हैं। उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड। समझ में आ रहा है? चलो फिर से बताओ। नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 बैड डेट्स, नंबर 3 आरडीडी, नंबर 4 डिस्काउंट अलाउड, और पांचवा है आरएफडीडी। ऊपर क्या था? आरडीडी। देखिए आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रोफेसर टीचर्स अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बना के समझाते हैं। ये हमारे शॉर्ट फॉर्म्स हम अपने लिए बना रहे हैं जो हमारे पढ़ाई के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये शॉर्ट फॉर्म कहीं और किसी और बुक में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमने जो शॉर्ट फॉर्म बनाए वो ध्यान रखें। तो हमने आरडीडी का फुल फॉर्म क्या बनाया? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। और आरएफडीडी का फुल फॉर्म हमने बनाया, ये देखिए यहाँ, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या फुल फॉर्म है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब उसका मतलब समझिए। अभी मैंने आपको डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या बताया कि वो डिस्काउंट जो हम अपने डेटर्स को दे चुके हैं। हमने अपने डेटर से कहा कि 20,000 मत दो, 18,000 ही दो, यानी हम ऑलरेडी उसको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे चुके हैं। तो वो 2,000 रुपए क्या है? डिस्काउंट अलाउड। तो उसी से मिलता जुलता है आरएफडीडी, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। उसका मतलब है कि वो डिस्काउंट जो हम इन फ्यूचर अपने डेटर्स को देंगे, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जितने भी डेटर्स हैं वो आज नहीं तो कल हमारे पास आएंगे और हमको बोलेंगे कि थोड़ा कम करो ना, प्लीज कम करो ना। तो हम ये सोच के रखते हैं कि शायद कोई ना कोई डेटर, कुछ ना कुछ डेटर्स आके हमसे कहेंगे कि जितना पैसा देना है उससे थोड़ा कम करो। इसलिए हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि आने वाले साल में, आने वाले भविष्य में हम अपने डेटर्स को कुछ 1% या 2% डिस्काउंट देंगे ही, और हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। उस डिस्काउंट का नाम है आरएफडीडी। मतलब वो डिस्काउंट जो हम दे चुके हैं उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, और वो डिस्काउंट जो हम देंगे, देने वाले, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, तैयार रहते हैं, उसको कहते हैं आरएफडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समझे? और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिजर्व वर्ड है ना, आरडीडी का फुल फॉर्म एक बार फिर से, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आरएफडीडी का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन दोनों में कभी कभी आर की जगह पे पी आ सकता है। पी का मतलब प्रोविजन। एक और नोट है, ध्यान से देखिए, ये रिजर्व के बदले कभी कभी कौन सा वर्ड आ सकता है? प्रोविजन आ सकता है। सो इंस्टेड ऑफ रिजर्व यू मे फाइंड प्रोविजन। तो आरडीडी को आप क्या कह सकते हैं? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो उसके बदले और क्या नाम आ सकता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आरएफडीडी के बदले क्या हो सकता है? पीएफडीडी। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के बदले क्या आ सकता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मतलब चाहे रिजर्व आए या प्रोविजन आए, यहां पर हम उसका सेम ही मतलब होता है, ये सोच के हमको पढ़ना है।
रिजर्व और प्रोविजन में डेफिनेशंस में मीनिंग में फर्क है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं आरडीडी और आरएफडीडी, यहाँ पर चाहे रिजर्व आए या प्रोविजन आए दोनों का मतलब सेम है। तो याद रखिए कि रिजर्व और प्रोविजन यहाँ पर फॉर्मूलाज के लिए दोनों का मीनिंग सेम है। ये पांचों चीजें आपके माइंड में पहले मीनिंग के तौर पे फिक्स होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए क्लियर कर दीजिए ये पांचों के पांचों। नंबर 1 डेटर्स। डेटर्स कौन? द पर्सन फ्रॉम whom वी हैव टू रिसीव सर्टेन अमाउंट इज रिसीवेबल। नंबर 2 बैड डेट्स। बैड डेट क्या है? बैड डेट इज अ लॉस। इट इज अ लॉस इनका ड्यू टू इरिकवरेबल डेट। डेटर से जो पैसा मिलने वाला था वो मिलने की उम्मीद ही खत्म हो गई, मतलब वो लॉस हो चुका है पूरी तरह से, उसको कहेंगे बैड डेट्स। और आरडीडी क्या है? वो पैसा जो डूब सकता है, जो पैसा 100% डूब गया उसको क्या कहेंगे? बैड डेट्स। लेकिन वो पैसा जो डूब सकता है, जिसके मिलने की उम्मीद कम है, थोड़ा ना थोड़ा कम मिलने ही वाला है हमको, उसको कहेंगे हम आरडीडी, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, या पीडीडी, फुल फॉर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और हम अपने डेटर्स को जो डिस्काउंट दे चुके हैं ताकि वो हमें पैसा जल्दी दे, या दे चुके हैं, तो जो डिस्काउंट हम अपने डेटर्स को ऑलरेडी दे चुके हैं उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। और वो डिस्काउंट जो हम इन फ्यूचर दे सकते हैं, जिसकी हम तैयारी करते हैं, जिसका हम इंतजाम करते हैं, उसको कहते हैं आरएफडीडी, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जिसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मैं चाहूंगा कि एक पॉज लिया जाए फिर से, भले आज के वीडियो में हमको पॉज 2 या 3 बार लेना पड़े, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार पॉज लीजिए। अब तक जो बातें मैंने बताई रिवाइंड कीजिए वीडियो को, और ये पांचों का मीनिंग पहले दिमाग में फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं आपको ये और सेकंड पार्ट समझाता हूँ। ठीक है? पॉज करके रिवाइज कर, मैं आ रहा हूँ वापस। चलो आ गया वापस में, और जो कहा रिवाइज कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 5 आइटम्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनको लेकर हमको फॉर्मूला सीखने, मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उन पांचों को हम कहां कहां भेजेंगे। तो पहले आप 2 बातें क्लियर करें कि ये जो पांचों आइटम्स अभी हमने डिस्कस की, एक बार फिर से बताओ। डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड एंड आरएफडीडी। हम क्या करते हैं? 3 और 2 इनको अलग रखते हैं, 3 + 2। पहले 3 को अलग रखें, आखिरी 2 को अलग रखें, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 बैड डेट्स, नंबर 3 आरडीडी। इन तीनों को अलग से समझते हैं। नंबर 4 डिस्काउंट अलाउड, नंबर 5 आरएफडीडी, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 3 और 2 कितने हो गए? 5। ये पांचों आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी दी होती है, और ये पांचों आइटम्स आपको एडजस्टमेंट में भी दी होती है। जरा ध्यान से देखना। ट्रायल बैलेंस में ये पांचों आइटम्स, ऐसा रूल नहीं है कि पांचों के पांचों एक साथ प्रॉब्लम में आएंगे। हो सकता है 5 में से 2 ही आए, 3 ही आए, 1 ही आए, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि पांचों के पांचों आने वाले। हमारी तैयारी यही सोच के होनी चाहिए कि मैक्सिमम हम सीखें, भले ना क्वेश्चन में मिनिमम आए, लेकिन सीखे तो मैक्सिमम, है कि नहीं? चलो, तो ये जो 5 आइटम्स है, ये आपको कहां दी हो सकती है? ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दी हो सकती है, और ये 5 आइटम्स और कहां दी हो सकती है? एडजस्टमेंट्स में भी दी हो सकती है। अब ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट को लेकर 2 बात और क्लियर कीजिए कि अगर ये पांचों आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दिए है, तो उनको हम कहेंगे ओल्ड। मतलब ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दिया है तो उसको कहेंगे ओल्ड डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है तो उसको कहेंगे ओल्ड बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है उसको कहेंगे ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दिया है उसको कहेंगे ओल्ड डिस्काउंट अलाउड। और ट्रायल बैलेंस में आरएफडीडी दिया है उसको कहेंगे ओल्ड आरएफडीडी। मतलब ये पांचों आइटम जिसके बारे में अभी मैंने नाम लिया, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड एंड आरएफडीडी, ये पांचों के पांचों अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हैं तो उनको आप क्या कहेंगे? ओल्ड। पहली बात। और दूसरी बात, उन पांचों आइटम का एक ही इफेक्ट होगा। पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हो, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसमें मैंने कहा था आपसे एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज 1 इफेक्ट। इफ यू रिमेंबर, नहीं देखा तो देखिए, पिछला वीडियो निकाल के स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हर आइटम का कितना इफेक्ट होता है? एक ही, 1 इफेक्ट। सो एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव 1 इफेक्ट। तो ये पांचों आइटम्स अगर ट्रायल बैलेंस में दी गई है तो उनको लेकर 2 बातें याद रखें। उनको हम कहेंगे ओल्ड, और उनका कितना इफेक्ट होगा? 1। और यही पांचों की पांचों अगर कहां दी गई है? एडजस्टमेंट्स में। देखिए वही पांचों, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड एंड आरएफडीडी, यही पांचों अगर एडजस्टमेंट्स में दिए, मतलब उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपको दिया होगा। अभी एडजस्टमेंट्स आपको पता है वीए भी हो सकता है, एचए भी हो सकता है। ज्यादातर इन पे वीए आता है, एचए नहीं आता।
तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स में डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड, आरएफडीडी ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, तो यही पांचों आइटम किस में आ गई? एडजस्टमेंट्स में। और अगर ये पांचों आइटम्स आपको एडजस्टमेंट में दिखाई दे रही है तो उनको आप कहेंगे न्यू। क्या कहेंगे? न्यू। इफ दीज 5 आइटम्स आर सीन in trial balance, they will be called as old and they will have only one effect, and if the same appear in the adjustments, they will be called as new and there will be 2 effects. समझ जाओ। आइटम्स 5 ही है, देखिए, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, डिस्काउंट अलाउड, आरएफडीडी, ये पांचों आपको कहां दे सकते हैं? ट्रायल बैलेंस में दे सकते हैं, और ये पांचों को लेकर एडजस्टमेंट भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस में अगर पांचों है तो उनको कहो ओल्ड, और एडजस्टमेंट में पांचों है तो उनको कहो न्यू। और ट्रायल बैलेंस में अगर ये पांचों दिखाई देंगे, उनको आप पोस्ट करोगे तो उनका एक ही इफेक्ट होगा, 1 इफेक्ट। एवरी आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज 1 इफेक्ट। लेकिन यही पांचों अगर एडजस्टमेंट में दिखाई दे तो उनके कितने इफेक्ट्स होंगे? 2 इफेक्ट्स। अगर आपको ये पांचों का मीनिंग क्लियर नहीं है और ये आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रायल बैलेंस में दिया है या एडजस्टमेंट में, तो आप कैसे अप्लाई करें? तो सबसे पहले इन पांचों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, जो कि हो गया है, ऐसा मैं एज्यूम करूं। नहीं हुआ है तो रिवाइंड करके देखो। फिर ये पांचों कहां दिए होते हैं? ट्रायल बैलेंस में भी दिए होते हैं और एडजस्टमेंट में भी दिए होते हैं, वो क्लियर होना चाहिए। वो तो आप पढ़ के समझ जाओगे। व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम? फाइनल अकाउंट्स के प्रॉब्लम में क्या दिया होता है? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। तो उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपको स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम याद है, तो उन स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द होल प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप है, हम प्रॉब्लम को पूरा पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि ये पांचों आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दी है और एडजस्टमेंट में भी दी है कि नहीं। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पांचों को पांचों ट्रायल बैलेंस में भी दी है और पांचों के पांचों को लेकर क्या है? एडजस्टमेंट। जो प्रॉब्लम में दिया होगा इसमें से 5 में से 3 या 2 या 1, वो हम प्रॉब्लम में देख लेंगे, लेकिन हमारे माइंड में ये फिक्स पूरा प्रोसीजर पांचों को लेकर होना चाहिए। ठीक है। सो 5 आइटम्स which are appearing in trial balance are also appearing in the adjustment. Let's assume it. अब हम सीखते हैं इनका एप्लीकेशन। ये जो 5 और 5 टोटल, सबके आगे मैंने स्टार साइन किया है। देखिए, ये पांचों के आगे स्टार 1 2 3 4 5, और इन पांचों के आगे स्टार 6 7 8 9 10. So these 5 are appearing in trial balance and these 5 are appearing in adjustments. अब आप इनको और इनको प्रॉब्लम में भेजोगे कैसे? सॉल्व कैसे करोगे? वो एक चीज है। तो मैं जो कहने जा रहा हूं इसके बाद, क्योंकि अभी मेन चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल, इसको और भी ध्यान से सुनिएगा। ये 5 और ये 5, these 5 stars and 5 stars, हर एक को लेकर मैंने स्टार साइन किया है। उसको हम कहां पे भेजेंगे? ये जो आज हम सीखने जा रहे हैं ना, फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स पार्ट 1, उसका असर फाइनल अकाउंट्स के 2 स्टेटमेंट पे होने वाला है। पहले ये बता दूं, पहला स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जिसमें ये इफेक्ट होगा, और दूसरा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट एसेट साइड। मतलब आज जो हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मूलाज, उनका असर 2 जगह पे होगा। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे, और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड पे। एक आध आइटम को छोड़ के वो कहीं और जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आज की 10 की 10 आइटम में ज्यादातर जो इफेक्ट होगा वो 2 स्टेटमेंट पे होगा। मतलब आज के फॉर्मूला का असर, आज के फॉर्मूलाज का असर होने जा रहा है 2 स्टेटमेंट्स पे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे और एक बैलेंस शीट पे। तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। मैंने अभी अभी कहा कि 5 आइटम्स किधर अपियर कर रही है? ट्रायल बैलेंस में, उनको कहेंगे ओल्ड। और यही 5 कहां पे अपियर कर रही है? एडजस्टमेंट्स में, उनको कहेंगे न्यू। जो ट्रायल बैलेंस में अपियर कर रहा है उसका एक इफेक्ट होगा, और जो एडजस्टमेंट में अपियर कर रहा है उसके 2 इफेक्ट। ठीक है। अब उनको हम यहाँ पर 2 स्टेटमेंट में भेजने वाले हैं। सी, कौन से 2 स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड बैलेंस शीट असेट्स। लेकिन मैं क्या करता हूं आपकी सुविधा के लिए, अभी मैंने कहा ना कि 3 को अलग रखो, 2 को अलग रखो, तो पहले हम 3 सीख लेते हैं। फर्स्ट 3 आइटम्स, डेटर्स, बैड डेट्स एंड आरडीडी, और इधर भी डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी। मतलब डिस्काउंट अलाउड और आरएफडीडी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। ये 3 चीजें माइंड में रखिए। देखो, आपको ब्रेक कर करके ही समझ में आएगा, एक साथ पूरा माइंड में लाओगे नहीं आएगा। तो ब्रेक करते हैं, 5 में से 3 + 2 कर देते हैं। बोलो कौन से 3 आइटम? आप बोलिए। चलिए, नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 बैड डेट्स, नंबर 3 आरडीडी। तो पहले इन तीनों का 1 2 एंड 3, स्टार 1 2 एंड 3 और स्टार 6 7 8। ध्यान से देखिए, स्टार 1 2 एंड 3 क्या है? एज पर ट्रायल बैलेंस, जिसको हम कहेंगे ओल्ड, और स्टार 6 7 8 क्या है? एज पर एडजस्टमेंट, जिसको हम कहेंगे न्यू।
लेकिन तीनों का नाम सेम है। देखिए यहाँ पर पहला डेटर्स, तो यहाँ भी पहला डेटर्स, यहाँ पे सेकंड बेड डेट्स, यहाँ भी सेकंड बेड डेट्स, यहाँ पे आरडीडी, तो यहाँ भी आरडीडी। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन द फर्स्ट 3 आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड देन फर्स्ट 3 आइटम्स ऑफ द एडजस्टमेंट। देखिए अभी आपको समझ में आएगा। सी, मेक, इम्प्रूव, जितना हो सके आपको इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर आप बार बार देखेंगे नहीं वीडियो को रिवाइज करके तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से पिछला रिवाइज कीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। टाइम दीजिए थोड़ा। एक बार आपने टाइम दिया ना इस पूरे वीडियो को समझने में, 1 घंटा लग गया चलेगा, लेकिन एक बार माइंड में बैठ गया तो फिर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज में आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 और ये इसके 3 ट्रायल बैलेंस की फर्स्ट 3 आइटम डेटर्स, बेड डेट्स, आरडीडी, एडजस्टमेंट की 3 आइटम डेटर्स, बेड डेट्स, आरडीडी, स्टार 1 2 3 और यहाँ पे स्टार 6 7 8। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से, ये 3 और ये 3 का इफेक्ट यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है। तो सबसे पहले ये 3 और ये 3 में अभी मैंने कहा कि इनका इफेक्ट कहाँ पे होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और असेट साइड। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहले ऊपर के 3 देखिए, ऊपर के 3 को हम क्या कहेंगे, ओल्ड, और उनका कितना इफेक्ट होगा, 1 इफेक्ट। ध्यान देना, टोटल यूनिक वे में आपको समझा रहा हूँ। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग प्लीज एंड लर्निंग ऑफ कोर्स, प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले ये 3 आइटम्स को हम कहां भेजेंगे, ध्यान से देखना, मैंने मार्किंग किया हुआ है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम्स जिनको हम क्या कहेंगे, ओल्ड, और उनका कितना इफेक्ट होगा, 1। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, डेटर्स। देखिए डेटर्स गया यहाँ पे, डेटर्स गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड, डेटर्स गोज टू असेट। आपको पता है अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है डेटर्स और उसका अमाउंट है, मैंने अमाउंट जो लिखे ना वो अज्यूम किए, अमाउंट आपको प्रॉब्लम में दिया होगा वो लिखना है। तो आपने ट्रायल बैलेंस में देखा डेटर्स, और उन डेटर्स का अमाउंट कितना था, 96,000। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिया उसको कहां भेजो, असेट्स में। तो नंबर 1 डेटर्स गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। दिख रहा है आपको, देखिए मैंने लिखा है, ये जो डेटर्स है डेबिट साइड पे दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, और उसको हम कहेंगे ओल्ड डेटर्स, वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। तो डेटर्स गोज टू असेट, और असेट में मैंने 96,000 को इनर में लिख दिया। नंबर 1 डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस या ओल्ड डेटर्स गोज टू असेट। नंबर 2 क्या है, बेड डेट्स। बेड डेट्स जाता है देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो क्या है, लॉस। 3 आइटम्स की बात कर रहा हूं। नंबर 1 डेटर्स गोज टू असेट, नंबर 2 बेड डेट्स गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब डेटर्स असेट्स में जाता है क्योंकि डेटर असेट है, ये बात हम पहले ही सीख चुके हैं। नंबर 2 बैड डेट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सारे लॉसेस कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। 3 चीजें, ऊपर की 3 देखनी है आपको, डेटर्स, बेड डेट्स, आरडीडी, और नीचे की 3 डेटर्स, बेड डेट्स, आरडीडी। प्लीज पे अटेंशन। पहले ऊपर की 3 डेटर्स गोज टू, बोलिए मेरे साथ साथ, डेटर्स गोज टू असेट। नंबर 2 बेड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर्स गोज टू असेट 96,000, बेड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस 3,000। ये दोनों को भेज दिया आपने। अब तीसरा क्या बचा, बोलिए आप ही बोलिए, तीसरा क्या बचा है, आरडीडी। यस, 3 चीजें, डेटर्स, बेड डेट्स, आरडीडी। तीसरा जो आरडीडी है ना, देखिए डेटर्स और बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट में अपीयर कर रहे होंगे, और ये आरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में दिखेगा क्रेडिट में। इसको लेकर एक यूनिक स्टाइल में आपको समझाता हूँ। ये बड़ा अजीबोगरीब आपको लगेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। मेरा ऑब्जेक्ट है कि आपको समझ में आना चाहिए। ये जो थर्ड आइटम है ना, आरडीडी, जो कि ट्रायल बैलेंस में किस तरफ होगा, क्रेडिट, उसको अभी आप पोस्ट मत कीजिए, मतलब 2 को ही भेजिए। डेटर्स गोज टू, फिर से असेट, बेड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस। बट थर्ड आइटम है ना आरडीडी, उसको अभी मत भेजिए। मैं कहना चाहता हूं कि उसको डाल दीजिए आप अपने जेब में। मैंने ये डेटर्स लिया और मैंने ये आरडीडी लिया और उसको अपने जेब में डाल दिया। फिर से मैं 3 आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। डेटर्स कहां गया, असेट, बेड डेट्स कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा आरडीडी कहां गया, जेब में। जेब में रख दिया मैंने उसको, इसका मतलब कि उसका इफेक्ट अभी नहीं देना है। ये नहीं है कि उसको काट के, फाड़ के, निकाल के उसको जेब में डालना है। जस्ट फॉर फन, जस्ट जोकिंग, समझ जाओ, थोड़ा एंजॉय करो, मस्ती करके सीखोगे तो और समझ में आएगा अच्छे से। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने आरडीडी का पोस्टिंग नहीं किया, हमने आरडीडी का अमाउंट निकाल के अपने जेब में रख दिया। ट्रायल बैलेंस की 3 आइटम्स को आपने कहां कहां भेजा, एक बार फिर से बताइए। डेटर्स कहां गया, असेट्स, देखिए डेटर्स गया असेट्स, कितना है, 96,000। नंबर 2 बेड डेट्स कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है, 3,000। और तीसरा आरडीडी कहां गया, जेब में, मतलब उसका इफेक्ट अभी नहीं देना है। समझे? एक बार तीनों को फिर से बताओ। डेटर्स गोज टू असेट, बेड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस,
एंड आरडीडी गोज इनटू द पॉकेट नंबर 1। पहले पॉकेट में मैंने आरडीडी डाल दिया, वो मेरे जेब में है, बाद में जेब से निकाल के उसका इफेक्ट दूंगा, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल के लिए वो मेरे जेब में पड़ा है। याद रखिए क्या जेब में पड़ा है, आरडीडी। कौन सा, एज पर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की तीनों आइटम समझ गए। अब ये ट्रायल बैलेंस की तीनों आइटम्स को उनकी जगह पे भेज दिया आपने, इनको हम क्या कहेंगे, ओल्ड डेटर्स, ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी। जिसमें से ओल्ड आरडीडी कहां पे रखा हुआ है, मेरे जेब में। आरडीडी, ओल्ड आरडीडी गोज इनटू द पॉकेट, पॉकेट नंबर 1 में गया, याद रखिए। अब यही तीनों यहां पर आते हैं, देखिए एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में 6, 7, 8, मैंने कहा ना ऊपर की तीन और नीचे की तीन पहले समझेंगे, फिर मैं आपको दो समझाऊंगा। अब यही तीनों, कौन से तीनों, डेटर्स, बैड डेट्स और आरडीडी, इन तीनों पे क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट्स। इन तीनों पे क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट। तो आपने एडजस्टमेंट में देखा डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट, तो अगर एडजस्टमेंट में भी डेटर्स दिया है तो उसका पहला इफेक्ट देखिए, इस डेटर में ऐड है, देखिए ध्यान से, ये जो नंबर 1 लिखा मैंने, क्या नाम है इसका, डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, कितना है 96,000। और आपको एडजस्टमेंट में पता चला कि डेटर्स और बढ़ गया है, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे कि डेटर्स बढ़ गया या कम हो गया, एंट्री में देखेंगे। जैसे आपको एडजस्टमेंट आती है अनरिकॉर्डेड सेल्स, अगर आपको पिछले वीडियोस देखे हो, अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, और उस एंट्री की वजह से डेटर्स को बढ़ाया जाता है, डेटर्स में ऐड किया जाता है। और अगर सेल्स रिटर्न है तो उसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, और सेल्स रिटर्न टू डेटर्स में से लेस किया जाता है। आपको पिछले वीडियोस देखेंगे ना, डेटर्स से रिलेटेड एंट्रीज जो जितनी भी आप देखोगे ना, तो उसमें ध्यान से देखना, अगर उन एंट्रीज में डेटर्स डेबिट है तो वो यहाँ पर 96,000 में ऐड करो, और अगर क्रेडिट है तो लेस करो। यानी ये रूल है कि सबसे पहले तो आपने डेटर्स लिखा ट्रायल बैलेंस से उठा के, कितना लिखा 96, उसके बाद उसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, ऐड और लेस डेटर्स एडजस्टमेंट। डेटर्स का जो भी एडजस्टमेंट है वो उसमें ऐड करो या लेस। अब 96 का डेटर्स था, और अभी आपको डेटर्स से रिलेटेड और एक एडजस्टमेंट मिला जिसमें कितना अमाउंट है, अमाउंट मैंने एज्यूम किया 96 प्लस 6 कितना हो गया, 1,02,000। यानी हमारा डेटर्स बढ़ गया। यानी पहले तो 3 आइटम्स को आपने भेज दिया, मैं फिर से ऊपर जाता हूं ताकि बार बार आपको चार्ज कर रहा हूं। पहले ऊपर की 3 आइटम्स बताइए, डेटर्स कहां गया, असेट, बैड डेट कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को इनर में रखा, आरडीडी किधर है, जेब में, हो गया। अब यही तीनों लाइन से कहां पे जाना है, एडजस्टमेंट में। सबसे पहले कौन सी एडजस्टमेंट है, डेटर्स। और एक बात, ये एडजस्टमेंट में यही तीनों है, उनको हम क्या कहेंगे, न्यू। और उनके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2। ऊपर के कितने इफेक्ट हुआ, 1, इसके कितने इफेक्ट्स होंगे, 2। तो अगर डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उसका पहला इफेक्ट देखिए यहाँ पे होगा, या तो ऐड होगा या लेस होगा। क्या ऐड लेस होगा, डेटर्स का एडजस्टमेंट, मतलब सबसे पहले इसमें ऐड लेस करो डेटर्स का एडजस्टमेंट। डेटर्स के एडजस्टमेंट का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देखिए अनरिकॉर्डेड सेल्स या अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न। पिछले वीडियो देखिए, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन करके एडजस्टमेंट का ग्रुप है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, उसमें मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न की एंट्री बताई है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, इस वीडियो के पहले जो बना है, आखिरी 40 जो एडजस्टमेंट हमने पूरे किए, उसमें भी डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। रिवाइज करेंगे, समझ में आएगा, और नहीं आया तो जब प्रॉब्लम आएगा पक्का समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको वो एडजस्टमेंट देखनी है जिसमें डेटर या तो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो क्या करो, ऐड, और क्रेडिट हो रहा है तो लेस, क्योंकि डेटर्स डेबिट होगा तो बढ़ जाएगा और क्रेडिट होगा तो कम हो जाएगा, वो हम प्रॉब्लम में देखेंगे। तो सबसे पहले डेटर्स का एडजस्टमेंट या तो ऐड होगा या लेस। हमने एक अमाउंट एज्यूम किया, कितना एज्यूम किया, 6,000, और हमने एज्यूम किया कि ऐड हो रहा है। तो अगर 96 में 6,000 ऐड करो तो हमारा डेटर्स बढ़ के कितना हो गया, 1,02,000। लेकिन अगर मैं लेस एज्यूम करता तो फिर ये 6,000 कम होता है इसमें से, तो 96 में से 6,000 माइनस करते तो ये कितना हो जाता, 90,000। तो वो प्रॉब्लम में देखेंगे कि ऐड करना है या लेस। लेकिन रूल ये है कि सबसे पहले डेटर्स में डेटर्स का एडजस्टमेंट ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए। ये हो गया इसके इफेक्ट। लेकिन आपने देखा ये डेटर का, ये जो तीनों है उसके कितने इफेक्ट्स होने वाले, 2। अब ये डेटर का एक इफेक्ट मैंने क्या कहा, या तो इधर ऐड होगा या लेस। लेकिन सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा। इसका सेकेंड इफेक्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, या फिर पीसी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट, या फिर बैलेंस शीट में। इसलिए इसका सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, किसका, डेटर्स का। इसका एक ही इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सेकेंड इफेक्ट आपको दिखेगा प्रॉब्लम में। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिर से उल्टा चलता हूं, फिर से बताओ, 3 आइटम्स ट्रायल बैलेंस की, फिर से डेटर्स गोज टू असेट, बैड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, आरडीडी गोज इनटू द पॉकेट नंबर 1। हो गया, तीनों को भेज दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट में आइए, सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट हो, डेटर्स का। वो एडजस्टमेंट में अगर डेटा डेबिट है तो इधर ऐड करो, और क्रेडिट है तो लेस करो। अगर ऐड करेंगे तो डेटर्स बढ़ जाएगा, लेस करेंगे तो कम हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कुड बी एनीवेयर, इट्स नॉट विजिबल हियर बट इट विल बी देयर, विल सी टू इट इन द प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, हो गया। फिर कितना हो गया, डेटर्स बढ़ के 1,02,000। फिर हमको एडजस्टमेंट में पता चला कि हमारा और बैड डेट्स हो गया,
ये तो बैड डेट था, कौन सा था, ओल्ड, लेकिन अभी और नया बैड डेट हो गया। अब हमको पता चला कि ताजा बैड डेट और हुआ। देखिए उसका इफेक्ट बता रहा हूँ। ये क्या है, बैड डेट्स, इसको हम कौन सा बैड डेट्स कहेंगे, न्यू बैड डेट्स, जो हमको कहाँ पे दिख रहा है, एडजस्टमेंट, उसके दो इफेक्ट्स बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए ये डेटस 96 में 6000 ऐड करके डेटस कितना हो गया, 1,02,000, तो उसमें से ये बैड डेट्स मैंने लेस किया। ये जो *7 है ना, बैड डेट्स न्यू एज पर एडजस्टमेंट, यहाँ से 2000 लेस किया। मेरे डेटस कितने हो गए थे, 1,02,000, लेकिन अभी मुझे पता चला कि मेरा 2000 का बैड डेट और हो गया, तो मैं 1,02,000 में से 2000 लेस करूंगा, तो मेरे डेटस कितने हो गए, 1 लाख। तो ये जो बैड डेट है ना, उसका एक इफेक्ट यहाँ से लेस होता है, लेस फ्रॉम डेटस, 1,02,000 माइनस 2, लेस फ्रॉम डेटस 2000 लेस किया, कितना हो गया, 1 लाख। और सेकेंड इफेक्ट देखो इधर ऊपर, ये रहा सेकेंड इफेक्ट उधर, ये जो बैड डेट्स लिखा मैंने ओल्ड कितना था, 3000, उसमें ये जो नया बैड डेट्स है ये ऐड हो गया। एज पर ट्रायल बैलेंस मैंने पहले बैड डेट्स लिखा था, कितना लिखा था, 3000, अभी और कितना बैड डेट्स हुआ, 2000, तो वो 2000 मैंने डेटस में से लेस किया और यहाँ पे ऐड किया। क्योंकि जितना बैड डेट्स होता है ना, उतने डेटस कम हो जाते हैं और बैड डेट्स बढ़ जाता है। तो अभी और बैड डेट हुआ ना, नया बैड डेट हुआ ना, कितने रुपए का, 2000 का, तो वो मैंने क्या किया, डेटस में से लेस किया और ऊपर के बैड डेट में ऐड किया। तो डेटस कम होके कितने हो गए, 1 लाख, और बैड डेट बढ़ के कितना हो गया, 3 + 2 5,000। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, ये बात आपको पता होगी। एक्शन ये है कि बैड डेट्स की वजह से डेटस कम हो गया, तो रिएक्शन ये है कि बैड डेट्स बढ़ गया। पुराना बैड डेट कितना था, 3000, और नया बैड डेट कितना है, 2000, टोटल बैड डेट्स कितना हो गया, 5000। आ रहा है समझ में। अब तीसरी बात क्या बची, आरडीडी। आरडीडी का भी वही इफेक्ट होगा जो अभी मैंने बताया था बैड डेट्स का। देखिए बैड डेट 2000 लेस करने के बाद कितना हो गया, डेटर्स कितना बचा, 1 लाख। अब हुआ ये कि 1 लाख के जो डेटर्स बचे हैं, उनमें से मुझे डाउट है कि शायद 5% मुझे नहीं मिलेगा। आरडीडी का मतलब तो मैंने बताया, डाउटफुल डेट्स, मतलब वो पैसा जो डूब सकता है। तो मुझे ये डाउट है कि 1 लाख में से शायद मुझे 5000 नहीं मिलेगा, तो उसको क्या कहते हैं, आरडीडी। आरडीडी कौन सा, आरडीडी एज पर एडजस्टमेंट। तो अगर एडजस्टमेंट में आरडीडी दिया, उसके इफेक्ट भी देखिए, यहाँ से लेस हो रहा है, *8, आरडीडी न्यू एज पर एडजस्टमेंट, यहाँ से लेस होगा 5000, तो 1 लाख में से और 5000 डूबने वाले, तो डेटस कितना हो गया, 95,000। और ये जो आरडीडी 5000 जो लेस किया ना, वो फिर से यहाँ पर देखिए ऊपर ऐड होगा। ऊपर कितना लॉस हो चुका है अब तक, 5000, और उसी में ऐड करो आरडीडी नया वाला 5000, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा। आया समझ में। एक चीज और बची है जेब में, उसके पहले अब तक जो किया वो मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले ऊपर की 3 आइटम्स, डेटर्स गोज टू असेट 96,000, नंबर 2 बैड डेट्स गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 3000, और तीसरा आरडीडी गोज इनटू द पॉकेट, नंबर 1, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। हो गया, तीनों को भेज दिया। अब ये तीनों को कहाँ ढूंढना है, एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में पहले कौन सा एडजस्टमेंट, डेटर्स। डेटर्स का एडजस्टमेंट आपने देखा तो आपको पता चला डेटर्स बढ़ गया, तो क्या करो, ऐड करो, कम होगा तो लेस। तो सबसे पहले देखिए इधर, ऐड और लेस, डेटर्स एडजस्टमेंट। अगर डेटर्स डेबिट है तो ऐड करो, क्रेडिट है तो लेस करो। और डेटर्स आपका यहाँ पे बढ़ गया, हमने एज्यूम किया 1,02,000, और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो प्रॉब्लम में दिखेगा। हो गया। फिर बैड डेट्स का एक इफेक्ट डेटर्स में से लेस, क्योंकि बैड डेट्स होता है तो डेटर्स कम हो जाते हैं, और ऊपर के बैड डेट्स में ऐड, मतलब यहाँ से लेस और ऊपर ऐड, यहाँ से लेस ऊपर ऐड। अब डेटर्स आपका कितना हो गया, 1 लाख, उसमें से कितना डाउटफुल है, आरडीडी, ये रहा आरडीडी, कितना 5%, कितना 5000, वो यहाँ से लेस और ऊपर ऐड। मतलब बैड डेट्स और आरडीडी, जो ये दोनों बैड डेट्स और आरडीडी है, ये डेटर्स में से यहाँ पे लेस होते हैं और ऊपर ऐड होते हैं। क्योंकि डेटर्स जितना कम होता है ना, लॉस बढ़ता है, इसलिए डेटर्स कम होते जा रहा है और ऊपर लॉस बढ़ते जा रहा है। ऊपर कौन सी साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और नीचे असेट। असेट जितनी कम होगी लॉस उतना बढ़ेगा, समझे। लेकिन एक चीज मैंने अपनी जेब में रखी है अभी भी, लास्ट में, उसको मैं जेब से निकाल रहा हूं। क्या था वो, आरडीडी, जो मैंने जेब में रखा है। आरडीडी कौन सा, न्यू के ओल्ड, जो कहां पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में। वो आरडीडी जो मैंने जेब में रखा था, उसको निकालूंगा, और देखिए ये रहा यहाँ पे आरडीडी पॉकेट नंबर 1, जो कि ओल्ड है, जो कि कहाँ दिया था, ट्रायल बैलेंस। उसको मैं यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस कर लूंगा। क्यों लेस करूंगा, इसका रीजन देता हूँ। ये जो आरडीडी है, ये कहाँ दिया होगा, क्रेडिट साइड, और ये फॉर्मूला हम लोग किधर अप्लाई कर रहे हैं, देखो डेबिट साइड। तो अगर कोई चीज क्रेडिट है और आप उसको लिखने जा रहे हैं डेबिट साइड, तो ऐड होगा कि लेस होगा, इसलिए हम उसको लेस करते हैं। और ये जो आरडीडी जो लास्ट में पॉकेट में रखा है, उसको निकालो और यहाँ से कर दो लेस, और फिर जो फाइनल आंसर है उसको भेज दो। तो मेरे पॉकेट में कितने रखे थे, 4000 रुपए आरडीडी के रखे थे। अब वो 4000 को ऊपर के 10,000 में से लेस किया, आउटर में कितना हो गया, 6000। देखिए कितना मुश्किल है ये सीखना और सिखाना, लेकिन ये पूरा क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं ये फिर से समझाता हूँ, फिर आप इसको पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, और ये पोर्शन फिर से देखिए, फिर मैं आपको बाकी 2 के बारे में बता रहा हूँ। टोटल 5 चीजें, लेकिन हमने 3 ली। डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी एज पर
ट्रायल बैलेंस या ओल्ड एंड डेटर्स बाय डेट्स आरडीडी एज पर फटाफट बताओ. डेटर्स गोज टू असेट इनर कॉलम. सेकंड बैड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस इनर कॉलम. थर्ड आरडीडी गोज इनटू द पॉकेट. समझ गए. अब यही तीनों कहां देखने एडजस्टमेंट में. उनके कितने इफेक्ट्स होंगे? दो. पहला डेटर्स, वो डेटर्स इस डेटर में या तो ऐड होगा या लेस. और सेकंड इफेक्ट कुड बी एनीवेयर. विल सी इनटू द प्रॉब्लम, विल सी टू इट. ठीक है, वेट कीजिए. लेकिन यहाँ पे या ऐड होगा या लेस, वो आपको आना चाहिए. डेबिट होगा तो ऐड होगा, क्रेडिट होगा तो लेस. और ये दोनों चीजें जो बची है सिंपल है. बैड डेट्स और आरडीडी, ये दोनों को डेटर्स में से लेस करो और ऊपर के बैड डेट में ऐड करो. एकदम सिंपल. बैड डेट्स और आरडीडी में पहले बैड डेट्स यहां से लेस करो, फिर क्या लेस करो? आरडीडी, क्योंकि ये दोनों आपके डेटर्स को कम करेंगे और ऊपर बैड डेट्स बढ़ जाएगा. तो बैड डेट्स आरडीडी दोनों यहां से लेस और यहाँ पे ऐड. तो देखिए ये दोनों यहाँ लेस करके यहाँ पर ऐड किया तो कितना आया? 10,000. और फिर उसके बाद जो जेब में रखा है ना, किसको जेब में रखा है? आरडीडी. उसको बाहर निकालो और यहाँ से कर दो लेस. देखिए कितना जेब में रखा था? 4,000. 10 में से 4,000 लेस करके आउटर में कितना है? 6,000. अब ये तो आउटर में आ गया 6,000. लेकिन देखिए डेटर्स हमारा अभी भी इनर में है. लास्ट मैंने आरडीडी लेस किया था 5,000 और डेटर्स कितना आया? 95,000 आया. उसको अभी भी इनर में रखा है मैंने, क्योंकि और दो चीजें सीखना बाकी है ना, डिस्काउंट अलाउड एंड आरएफडीडी. वो मैं आपको सिखाऊं उसके पहले इतना जितना बताया उसको एक बार आप प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार पॉज लेके रिवाइंड करके सब एक बार देख लो. रिवाइंड करो, समझ लो. मैं आ रहा हूं बस जस्ट. चलो देख लिया. आज का वीडियो सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है. पॉज कर करके रिवाइंड कर करके देखते रहना. तो हमने तीन चीजों पे डिस्कस कर लिया. एक बार फिर से बताओ, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी. अब दो चीजें बची है और कौन सी दो? डिस्काउंट अलाउड और आरएफडीडी. अब देखिए डिस्काउंट अलाउड के लिए *4 है और आरएफडीडी के लिए *5. ये दोनों आपको कहां दिए? ट्रायल बैलेंस में, तो उनको कहेंगे ओल्ड. और यही दोनों आपको एडजस्टमेंट में दिए तो उनको कहेंगे न्यू. अब कहानी आगे बढ़ाते हैं. देखिए लास्ट हमने खत्म किया था कि डेटर्स में से आरडीडी, न्यू आरडीडी लेस हुआ था 5,000 और 5,000 लेस करके डेटर्स कितना आया था? 95. यहाँ पे रुके थे हम. और ये जो बैड डेट्स है इसका कंसेप्ट क्लियर होके 4,000 लास्ट में माइनस करके आउटर में चला गया 6,000. मतलब ये आउटर में चला गया, लेकिन ये अभी भी डेटर्स इनर में है, क्योंकि बैड डेट्स का फाइनल आंसर आ चुका है 6,000, लेकिन डेटर का फाइनल आंसर नहीं आया. अभी और दो चीजें बाकी है, ध्यान से सुनना. तो कि आरडीडी को लेस करने के बाद डेटर्स कितना है? यहाँ पे एग्जाम्पल 95,000. अब आगे बढ़ते हैं. अब दो चीजें और ऐड हो रही है, डिस्काउंट अलाउड और आरएफडीडी. पहले इन दोनों की बात करें. अभी मैंने कहा कि ये दोनों को हम कहेंगे ओल्ड और इनका कितना इफेक्ट होगा? 1. तो देखिए सबसे पहले डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे अलग से. 2 डिस्काउंट अलाउड ओल्ड वाला, जो कि हमको कहां से मिला? ट्रायल बैलेंस है. अमाउंट कितना है? 2,000. तो डिस्काउंट अलाउड लेके मैंने कहा भेजा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और आरएफडीडी फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. यानी वो डिस्काउंट जो दिया नहीं है, हम इन फ्यूचर देंगे, उसको आरएफडीडी कहते हैं. ये जो आरएफडीडी दिया है, कहां पर दिया है? ट्रायल बैलेंस में ओल्ड. उसको भी आप रख लीजिए पॉकेट नंबर 2 में. जैसे आपने आरडीडी को जेब में रखा था और फिर लास्ट में आपने जेब से निकाल के क्या किया था? यहाँ से लेस. बस वैसे ही अभी मैं आरएफडीडी को जेब में रखने जा रहा हूँ, पॉकेट नंबर 2. ठीक है, दो ही चीजें. डिस्काउंट अलाउड देखिए यहाँ गया, कहां पे गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. क्योंकि डिस्काउंट अलाउड सेलिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे जो होते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस. ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है. तो डिस्काउंट अलाउड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. *4 देखिए यहाँ पे गया. एक ही इफेक्ट होगा, उसका अमाउंट है मान लो 2,000. एंड आरएफडीडी गोज इनटू द पॉकेट नंबर 2. पॉकेट नंबर 1 में क्या रखा था मैंने? आरडीडी. पॉकेट नंबर 2 में क्या रखा? आरएफडीडी. लेकिन आरडीडी को पॉकेट से निकाल के वापस मैंने यहाँ पे लेस कर दिया, भूलना नहीं. तो वैसे ही ये भी आरएफडीडी को पॉकेट नंबर 2 में रखा है, लेकिन लास्ट में मैं इसको जेब से निकाल के कहां भेजूंगा? आप लोग ध्यान देना. तो डिस्काउंट अलाउड गया प्रॉफिट एंड लॉस, आरएफडीडी गया जेब में. अब यही दोनों आपको कहां दिए? देखिए ये दोनों कहां दिए? 910 *910 कहां पे दिए? एडजस्टमेंट में. उसको क्या कहेंगे? न्यू. कितने इफेक्ट्स होंगे? 2. तो पहले डिस्काउंट अलाउड जो एडजस्टमेंट में दिया है उसके 2 इफेक्ट देखिए. ये डिस्काउंट अलाउड देखिए यहाँ से लेस होता है और डेटर्स में से. हमारे डेटर्स कितने आए थे? 95. अब हुआ ये कि हमने डेटर्स को और 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया. 95,000 के डेटर्स बचे हैं और हमने उनको और डिस्काउंट अलाउड दिया, नया वाला. 1,000 रुपए के डेटर्स और कम हो गए. अगर हम अपने डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो डेटर्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे ना. तो 95,000 के डेटर्स है, हमने बोला चलो 1,000 का डिस्काउंट देते हैं. तो और हमने नया डिस्काउंट दिया एज पर एडजस्टमेंट. उसको कहेंगे डिस्काउंट अलाउड न्यू या एज पर एडजस्टमेंट. कितने का है? 1,000 रुपया. तो वो भी डेटर्स में से लेस होता है. 95 में से 1,000 गया. देखिए अभी डेटर्स कितने बचे? 94,000. और ये 1,000 का सेकेंड इफेक्ट देखिए, ये रहा ऊपर. ये जो डिस्काउंट अलाउड लिखा था ना 2,000, कहां से? ट्रायल बैलेंस. उसमें ये ऐड हो गया. देखिए *9 डिस्काउंट अलाउड न्यू ऐड हो गया.
तो डिस्काउंट अलाउड एज पर एडजस्टमेंट अगर आपको दिया हो ना, तो डिस्काउंट अलाउड एज पर एडजस्टमेंट को आप ट्रायल बैलेंस में से लेस करो और ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करो। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, पहले ऊपर के दो देखो, डिस्काउंट अलाउड कहां गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम 2000। RFDD कहां गया? पॉकेट नंबर 2 में, वो अभी जेब में, उसका इफेक्ट नहीं दिया। और नीचे आ जाओ, डिस्काउंट अलाउड जो एडजस्टमेंट में दिया उसका इफेक्ट क्या होगा? डेटर्स में से लेस और ऊपर के डिस्काउंट अलाउड में ऐड, यहां से लेस तो यहां पे ऐड। जैसे बैड डेट्स और RDD कैसे डेटर्स में से लेस होके ऊपर बैड डेट्स में ऐड हो गए थे, वैसे ही डिस्काउंट अलाउड डेटर्स में से लेस होगा और किधर ऐड होगा? डिस्काउंट अलाउड में, क्योंकि ये बैड डेट नहीं है, इस एक्सपेंस का नाम क्या है? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड डेटर्स में से लेस किया और यहाँ के डिस्काउंट अलाउड में ऐड किया। तो पुराना डिस्काउंट अलाउड कितना था? 2000। नया डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1000। टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? 3000। समझिए? और RFDD भी डिस्काउंट अलाउड ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड। जो हम डिस्काउंट दे चुके हैं उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड, लेकिन वो डिस्काउंट जो हमको इन फ्यूचर देना पड़ेगा। देखिए हमारे डेटर्स कितने हो गए? 94,000। अब हमको ऐसा लगता है कि शायद हमारे डेटर्स इन फ्यूचर थोड़ा बहुत हमसे और डिस्काउंट मांग सकते हैं, तो हम वो डिस्काउंट को पहले से ही प्रोविजन करके रखते हैं। उसको कहते हैं RFDD, फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए RFDD, ये RFDD देखिए यहाँ पे नंबर 10 डेटर्स में से लेस हुआ। हमने सोचा कि और कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 4000। 94 में से 4000 गया, आउटर में कितना गया? 90। और ये 4000 जो यहाँ से लेस किया, फिर से यहाँ पर देखिए डिस्काउंट अलाउड में ऐड किया मैंने, RFDD ऐड किया। तो कितना था? 3000, उसमें 4000 ऐड किया, कितना हो गया? 7000 हो गया। अब मैं ये एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से बता रहा हूँ, मैंने किसको भेजा? पहले डिस्काउंट अलाउड कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। RFDD कहाँ गया? पॉकेट नंबर 2। अब यही दोनों कहाँ देखने हैं? एडजस्टमेंट में। उसमें पहला क्या है? डिस्काउंट अलाउड। क्या करेंगे? डेटर्स में से लेस और ऊपर के डिस्काउंट अलाउड में ऐड, क्योंकि डिस्काउंट देंगे तो डेटर्स कम होता है और डिस्काउंट बढ़ जाता है। और RFDD सेम, डेटर्स में से लेस और डिस्काउंट अलाउड में ऐड। अब पॉकेट नंबर 2 में क्या रखा है? RFDD। ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में कहां पे दिया होगा? क्रेडिट। फॉर्मूला किधर अप्लाई कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। उसको देखिए यहां से लेस किया। लास्ट में RFDD पॉकेट नंबर 2 में जो रखा है उसको यहां से लेस करो, उसका एक ही इफेक्ट होगा, बिकॉज इट इज आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे ये RDD पॉकेट नंबर 1 में रखा था, उसको मैंने बैड डेट्स में से लेस किया, वैसे ही इसको पॉकेट नंबर 2 में रखा, उसको मैंने यहां से लेस किया। ये इसका नंबर थोड़ा करेक्शन है, 8 है, नंबर 8। ठीक है, अब आप ध्यान से देख लीजिए, सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड 10। ठीक है, उसमें से जितनी भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस में लिखी गई है उनका एक ही इफेक्ट होगा, और जितनी भी आइटम्स एडजस्टमेंट में उनके 2 इफेक्ट्स होंगे। समझ में आया? लेकिन जी जान से मेहनत करके एक बार फिर से स्टार्ट टू एंड मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जहां पे अटको ना, पॉज लो, रिवाइंड करो, समझो, समझ में आएगा। धीरे धीरे, टेक योर टाइम। भले इसमें 1-2 घंटे एक्स्ट्रा जाए, लेकिन पूरा माइंड में फिक्स कर। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर और एक पार्ट बनने वाला है, वो इतना लेंदी है, वो इतना मुश्किल नहीं है जितना ये, क्योंकि इसमें 5 आइटम्स है। ठीक है, रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन फटाफट। सबसे पहले आज जो हम सीख रहे हैं उसका नाम है फॉर्मूला एडजस्टमेंट्स पार्ट 1, और इस पार्ट 1 का संबंध है 5 चीजों से। नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 बैड डेट्स, नंबर 3 RDD। इन तीनों को अलग से पढ़िए, डेटर्स, बैड डेट्स, RDD को अलग से पढ़िए, और डिस्काउंट अलाउड और RFDD को अलग से पढ़िए। ठीक है, पहले इन 5 का मीनिंग। डेटर्स कौन? द पर्सन फ्रॉम होम सर्टेन अमाउंट इज रिसीवेबल, हम जिससे पैसा मांगते हैं वो हमारा डेटर है। बैड डेट कौन? डेटर्स से मिलने वाला पैसा जब उम्मीद खत्म हो जाती है, लॉस हो जाता है, पैसा डूब जाता है। लॉस इनकर्ड ड्यू टू इररिकवरेबल डेट्स फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट्स। RDD क्या है? द डेट विच इज डाउटफुल, वो पैसा जो मिलने की उम्मीद कम है। इट्स अ रिजर्व क्रिएटेड फॉर डेट्स विच आर डाउटफुल टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से वो पैसा जो मिलने की उम्मीद कम है, उसको कहेंगे RDD। ठीक है, ये तीनों को एक साथ रखें हम, डेटर्स, बैड डेट्स, RDD को एक साथ रखें, और फिर अगले 2 अलग से पढ़िए। डिस्काउंट अलाउड कौन? दैट इज अलाउंस विच इज गिवन टू द डेटर्स। डेटर्स को जल्दी वो पैसा हमको दे, उसके लिए हम एक अलाउंस देते हैं, उसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। और RFDD जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उसका मतलब है वो डिस्काउंट जो हम दे सकते हैं इन फ्यूचर, उसका हम इंतजाम करते हैं, इट इज कॉल्ड RFDD। RDD का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, RFDD का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने बनाया। ठीक है, याद रखें। और रिजर्व के बदले क्या बढ़ा सकता है? प्रोविजन। ठीक है, अब ये 5 आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में भी दी जा सकती है और एडजस्टमेंट में भी दी जा सकती है। सी दीज 5 आइटम्स, डेटर्स, बैड डेट्स, RDD, discount allowed and RFDD are given in the trial balance. They are called old and they will have one effect, and same 5 items are given in
adjustments they are called new and they will have two effects, debtors, bad debts, RDD, discount allowed and RFDD. अब इनका इफेक्ट कहाँ पे होगा फिर से बताओ, दो ही स्टेटमेंट पे इफेक्ट होने वाला है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और एक बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। उसमें हमने पहले तीन समझा फिर दो समझा, तीन पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट थ्री बोलिए, डेटर्स, बैड डेट्स, RDD, बोलो डेटर्स, बैड डेट्स, RDD, ठीक है। तो पहले ट्रायल बैलेंस के ये तीनों आइटम्स, डेटर्स गया असेट साइड इनर कॉलम से 96,000, नंबर 2 बैड डेट्स गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनर कॉलम कितना 3,000 एंड नंबर 3 RDD गोज इनटू द पॉकेट, RDD गया जेब में, पॉकेट नंबर 1 जिसका इफेक्ट फिलहाल नहीं देखा है। डेटर्स गोज टू असेट, बैड डेट गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, RDD गोज इनटू द पॉकेट, हो गया। अब यही तीनों पे क्या देखना है आपको, एडजस्टमेंट, जिसमें सबसे पहला किसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट होना चाहिए, डेटर्स। अगर डेटर डेबिट है तो ऐड करो, क्रेडिट है तो लेस, इसलिए देखिए डेटर्स में सबसे पहले ऐड होगा या लेस होगा, डेटर्स का एडजस्टमेंट, चाहे वो अनरिकॉर्डेड सेल्स हो, अनरिकॉर्डेड सेल्स सेटअप वो प्रॉब्लम में देख लेंगे। अगर डेबिट है तो ऐड करो, क्रेडिट है तो लेस, हमने ऐड एज्यूम किया 6,000 ऐड किया, डेटर्स बढ़ के हो गया 1,02,000 और ये 6,000 का सेकंड इफेक्ट कहीं और होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, पार्टनर्स कैपिटल में होगा, बैलेंस शीट में होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा। इसलिए इसका एक ही इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉब्लम में देखेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले डेटर्स के एडजस्टमेंट्स का यहाँ पे या तो ऐड होगा या लेस, आपको मिल गया डेटर्स। उसके बाद बैड डेट्स, कौन सा बैड डेट्स, न्यू वाला एडजस्टमेंट का, आपको पता चला और बैड डेट्स हुआ, देखिए यहाँ से लेस फ्रॉम डेटर्स, 2,000 का बैड डेट हुआ, डेटर कम हो गया 1,00,000 और ये बैड डेट ऊपर ऐड हो गया, नीचे से लेस तो ऊपर ऐड हो गया। पहले कितना बैड डेट था 3,000 बढ़ के हो गया 2, यहाँ से लेस वहां पे ऐड, फिर RDD भी डेटर्स में से लेस और ऊपर ऐड, कितना RDD अजूम किया हमने 5,000 डेटर्स में से लेस किया, देखिए डेटर्स कितना हो गया 95 और यही 5,000 ऊपर ऐड हो गया, देखिए 5 + 5 10। और उसके बाद आगे बढ़ने से पहले जेब में किसको रखा था, RDD एज पर ट्रायल बैलेंस, उसको निकाल के यहाँ से लेस कर दो 4,000, आउटर में गया 6,000। ये आपके तीन जो फर्स्ट थ्री उनसे रिलेटेड फॉर्मुलाज हो गए, कौन से तीन, डेटर्स, बैड डेट्स, RDD। अगले दो देखिए, डेटर्स यहाँ पे आउटर में जा चुका है, लेकिन डेटर्स अभी भी इनर में है, कितना है 95, क्योंकि दो चीजें और उसमें से लेस होने वाली है। कौन सी दो चीजें, अगली दो, डिस्काउंट अलाउड एंड RFDD। अब डिस्काउंट अलाउड आपको कहाँ पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में भी दिया और एडजस्टमेंट में दिया, RFDD भी दोनों जगह पे दिया। तो पहले इन दोनों का इफेक्ट बताओ। डिस्काउंट अलाउड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, देखिए 2 डिस्काउंट अलाउड ये रहा उसका अमाउंट, और RFDD को रख दो पॉकेट नंबर 2, फिलहाल उसका इफेक्ट नहीं देना है। दोनों समझ गए, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस, RFDD गया जेब में, और यही दोनों कहाँ देखना है, एडजस्टमेंट में। पहले डिस्काउंट अलाउड, यहाँ से डेटर्स में से कम, क्योंकि जितना डिस्काउंट देंगे डेटर्स को, डेटर्स कम हो जाएगा, डेटर्स में से लेस हुआ, डेटर्स और कम हो गया, और इस डिस्काउंट अलाउड में ऐड, तो डिस्काउंट अलाउड लेस फ्रॉम डेटर्स और ऊपर के डिस्काउंट अलाउड में ऐड, डेटर्स कम हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड बढ़ रहा है। डेटर्स देखिए कितना हो गया 95 का 94, डिस्काउंट अलाउड हो गया 2,000 का 3,000, 1,000 से बढ़ गया। और अगर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी है, वो डिस्काउंट जो हम डेटर्स को इन फ्यूचर दे सकते हैं उसको कहेंगे RFDD। अगर वो दिया है तो वो भी डेटर्स में से लेस, क्योंकि वो भी डेटर्स को कम करेगा, और डेटर्स और कम हो गए, फिर फाइनल डेटा देखिए 90,000 आउटर में गया, और ये 4,000 फिर से ऊपर ऐड करो, क्योंकि डेटर्स कम होता है तो ऊपर लॉस बढ़ जाता है, इसलिए जो भी डेटर्स में से लेस हो रहा है ऊपर ऐड हो गया, राइट। लेकिन एक और चीज पॉकेट नंबर 2 में रखी है, क्या नाम है उसका, RFDD एज पर ये एज पर ट्रायल बैलेंस सोल्ड, उसको लास्ट में यहाँ से लेस करो, RFDD पॉकेट नंबर 2 में रखा है उसको यहाँ से लेस करो, ये फाइनल आउटर में गया। पूरी शिद्दत से मेहनत से मैंने पूरी कोशिश की है स्टूडेंट्स, फिर भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि ये मैक्सिमम चीजें यहाँ पर डाल दी है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इतनी सारी चीजें एक प्रॉब्लम में नहीं आती, तो जब प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा करके आएगा हम उसको सीख लेंगे, डोंट वरी। लेकिन आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, बार बार रिवाइंड कर करके रिवाइज कर करके देखना है, हर एक चीज को समझना है। अगर कुछ भी डाउट है टेक्स्ट बुक का रेफरेंस लीजिए, आपको पक्का समझ में आना ही है। लेकिन इसका पार्ट 2 अभी बाकी है, पार्ट 2 में चीजें आएगी, क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड RFDC, वो अगला वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा आपके पास। तब तक के लिए ये बार बार देखिए और उसको समझिए, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस।